राधे राधे। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। लोग 10 दिन तक बाबा को अपने घर में विराजमान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के लिए गणपति को विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत की कथा को। गणेश चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 1:28 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे और 27 मिनट की रहेगी। पूजा विधि को जानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। आज के दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। गणपति की प्रतिमा की स्थापना करें। संभव हो तो आज के दिन व्रत अवश्य रखें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। दूर्वा भी अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं, उनका ध्यान करें और उनको मोदक और लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं और इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती उतारें। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए? भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल कपड़ा, दूर्वा, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगाजल, रोली, मोली, लाल वाली। पूजा के समय ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य करें और प्रसाद के रूप में मोदक और लड्डुओं का वितरण करें। आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की व्रत कथा को। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के कुमारखंड में यह वर्णन किया गया कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक के साथ भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित ही नहीं कर सका। अंतोतगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर ही काट दिया। इससे माता भगवती शिवजी पर क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव का सिर काट कर लाए। वो जीव था हाथी। मृत्युंजय रुद्र के गज के मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने से तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को पिष्टान खिलाए। तदोपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। श्री गणेश जी के जन्म की दूसरी कथा है। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान करूँगी तब तक तुम किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिवजी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। अब शिवजी ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने
उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, ये थाल किसके लिए ले जा रही हो पार्वती? पार्वती जी ने बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। ये सुनकर शिव जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने उसे रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती के इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। और ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए ये पुण्यतिथि पर्व के रूप में मनाई जाती है। आज के दिन व्रत रखा जाता है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी से प्रारंभ करके प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन व्रत करने पर विघ्नेश्वराय गणेश जी प्रसन्न होकर समस्त विघ्न और संकट दूर कर देते हैं। अर्थात जो भी माताएं बहनें गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह का करना चाहती हैं, वो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी से इसे प्रारंभ कर सकती हैं। मोदक गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए पकवान के रूप में, प्रसाद के रूप में गणेश जी को मोदक अवश्य चढ़ाएं। आज के दिन चंद्र दर्शन से दोष होता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन के पश्चात व्रती को आहार लेने का निर्देश है, इसके पहले नहीं। किंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन देखना निषिद्ध किया गया है। कहते हैं जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है। इस गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्ति को उक्त परिणाम अनुभूत हुए हैं, इससे संशय नहीं है। यदि किसी जाने अनजाने में चंद्रमा दिख भी जाए तो निम्न मंत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। मंत्र आप इसको अवश्य करें। गणेश चतुर्थी पर क्या नहीं करें? बिना आरती किए, पूजा किए और बिना भोग लगाए भगवान गणेश जी का विसर्जन करने से बचें। शुभ मुहूर्त का पालन करें और गणपति स्थापना में किसी भी तरह की देरी करने से बचें। गणपति स्थापना के दौरान भक्त और उनके परिवार को लहसुन और प्याज के सेवन करने से बचना चाहिए। भगवान गणेश को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम परिवार का एक सदस्य उनके साथ मौजूद रहना चाहिए। शुभ मुहूर्त का पालन करना चाहिए और इस अवसर पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन विनायक कथा, गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी की आरती अवश्य करें और पूजा की शुरुआत ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से जरूर करें। अगर आप ओम गंग गणपतये मंत्र सुनना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे है, आप उसे सुन सकते हैं। राधे राधे।